हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, अभी डेली बेसिस पे क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड किए जा रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग के लिए। तो ये भी VMU के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रहने वाले हैं, डियर हेल्पफुल रहने वाले हैं। साथ में अलग अलग स्टेट से आप लोग हैं, जैसे जम्मू से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, सभी जगह की वैकेंसी आने वाली है डियर। उत्तराखंड से हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि देखिए पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं और दोनों में लगभग लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, एक जैसा ही सिलेबस सेम है। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा एक जैसा? आप लोग ये सोचते हैं कि दूसरा का लगा हुआ है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सबके लिए RUHS का मैंने पेपर अपलोड किया है, उसको भी आप लोग वॉच कीजिए डियर एक बार, और मैं उसको भी पूरा अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग को एक बार ये आइडिया लग जाए कि पोस्ट बीएससी में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। आप लोग ये भ्रम में मत रहिए कि मेरे यहाँ का पेपर नहीं तो नहीं पूछेगा, पूछेगा डियर। ऑल ओवर इंडिया का किसी भी पेपर उठा लो प्रीवियस, उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं पूछे जाते, ये भी जान लीजिए आप लोग। टॉपिक से लिया जाता है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो सेशन हमारा है 8 सीरीज है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आज का क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी है। कमेंट कीजिएगा आप लोग लास्ट में वीडियो देखने के बाद कि आज की क्लासेस कैसी लगी। देखिएगा, इम्यूनाइजेशन कॉजेज पेन इन चाइल्ड बट इट विल आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोनोमी इथिकल प्रिंसिपल इज एपिकल हेयर। टीकाकरण से बच्चे में दर्द होता है, लेकिन यह कुछ बीमारियों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्ता नैतिक सिद्धांत यहाँ लागू होता है? इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? जस्टिस, या फिर बेनिफिस, या फिर देखिएगा डियर आपका नॉन मालिफिस, या फिर ऑटोनॉमी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा आपका बेनिफिट, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को क्या होता है, वैक्सीनेशन से, टीकाकरण से, इम्यूनाइजेशन से बच्चों को क्या होगा डियर? बेनिफिट होगा। डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएंगे डियर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था? तो मई 12 1820, या फिर मई 12 1832, या 7 1820 अप्रैल में, या जून 7 1842। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा 12 मई, तो 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इंटरनेशनल डे फॉर नर्सेज इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो डियर आपका क्या होगा इसमें? 12 मई होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वॉज स्टैब्लिश्ड बाय। नर्सिंग का पहला स्कूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए डियर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट बीएससी को लेके। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी होगा, थियोडर फ्लेंडर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? थियोडर फ्लेंडर के द्वारा फर्स्ट टाइम नर्सिंग स्कूल स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। देखिएगा 1836 में पास्टर थियोडर फ्लेंडर, नाम पूरा क्या था इनका? पास्टर थियोडर फ्लेंडर स्टैब्लिश किए थे आपका, देखिएगा कैसरवेट स्कूल फॉर नर्सिंग। कौन सा स्कूल? कैसरवेट स्कूल फॉर नर्सिंग इन पेरिस में, इन आपका कैसरवेट इन जर्मनी, ठीक है। आपका देखिएगा, इन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मली स्टैब्लिश इन स्कूल नर्सिंग वर्ल्ड में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टैब्लिश इन सर थॉमस हॉस्पिटल एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस इन आपका एटेम्स सक्स्टे, ठीक है। यदि पास्टर थियोडर की बात किया जा रही है, स्टैब्लिश जिन्होंने किया था कैसरवर्थ स्कूल, वो भी आपका पेरिस इन कैसरवर्थ जर्मनी, ठीक है ना। तो इसमें डियर देखा जाए आपका राइट आंसर फर्स्ट स्कूल हुआ। और यदि वर्ल्ड की पूछा जाए स्टैब्लिश स्कूल ऑफ नर्सिंग इन द वर्ल्ड में, तो नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किए गए था, जो फर्स्ट फॉर्म किया था फर्स्ट टाइम। और ये हॉस्पिटल जो था डियर, थॉमस हॉस्पिटल नाम था उनका। नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस का 1860 में उसके बाद हुआ था। पहले 1836 में हुई थी, जो कि आपका स्टैब्लिश की गई थी फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट स्कूल की बात कर रहे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इथिकल प्रैक्टिस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नैतिक अभिनय के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से शामिल है के अलावे मालफिशियंस या बेनिफिशियंस, जस्टिस या रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी। इसमें राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये होगा, मालफिशियंस नहीं आएगा, एक्सेप्ट में पूछा है। मालफिशियंस में होता है डियर, देखिएगा हार्म सम एंड अपोजिट ऑफ नॉन मालफिशियंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? मालफिशियंस का मतलब होता है डियर हार्म, ठीक है। अपोजिट किसका? नॉन मालफिशियंस का, विच मीन्स होता है डू नॉट हार्म। तो मालफिशियंस शुड नॉट बी यूज प्रिंसिपल फॉर परफॉर्मिंग नर्सिंग एक्शंस। नॉन मालफिशियंस जो होता है डियर एन एथिकल प्रिंसिपल होता है, ऑब्लिगेट्स वन टू नॉट एप्लीकेट इंटरनेशनल हार्म।
बेनिफिट्स का मतलब होता है पेशेंट को बेनिफिट देखिए टेकिंग पॉजिटिव एक्शन टू हेल्प अदर। एथिकल प्रिंसिपल जो है डियर आपका इंक्लूड जैसे प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन मालिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ वेरासिटी। ये सब क्या है डियर हमारा एथिकल प्रिंसिपल के अंदर आता है। किसके अंदर में? एथिकल प्रिंसिपल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या वैल्यू एसेंशियल फॉर या प्रोफेशनल नर्स? तो ह्यूमन डिग्निटी या डिपेंडेंस या सोशल जस्टिस या इंटेग्रिटी। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी जाएगा डिपेंडेंस। डिपेंडेंट जो होता है डियर इज द स्टेट ऑफ रियलाइंग ऑन और बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन एंड इट इज एन अंडर अनडिजायरेबल क्वालिटी। नर्सेज इज एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यू सच एज देखिएगा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंटेग्रिटी, अल्टरिज्म एंड जस्टिस। ठीक है डियर, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा डिपेंडेंस, क्योंकि नॉट वाला पूछा, एक्सेप्शनल वाली क्वेश्चन पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पेशेंट हुज लाइफ इज थ्रेटेन्ड एंड हु इज कोमाटोज इज अज्यूम्ड टू गिव व्हाट काइंड ऑफ कंसेंट फॉर लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट? जिस मरीज की जान को खतरा है और जो अचेत अवस्था में है, यह माना जाता है कि वह जीवन निर्वाह उपचार के लिए किस तरह की सहमति देता है? इन्फॉर्म, एम्पाइल, डायरेक्ट या एक्सप्रेस। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा इम्पाइल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, किसमें? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में। इम्पाइल कंसेंट इज assumption of permission to do something that is inferred from an individual action rather than explicitly provided. In case of emergency when delayed treatment would be dangerous, informed consent is not needed. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, 1860 में नाइटिंगेल सेट अप द फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल एट द, तो यहाँ पे एस्ट थॉमस हॉस्पिटल लंदन में डियर। ठीक है ना, ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, आईसीएन के तहत आईसीएन थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2017 में। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, नर्सेस हैव वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल। देखिएगा डियर इसमें क्या दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो डी आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स फॉल टू एडमिनिस्टर करेक्ट मेडिकेशन टू द पेशेंट, दिस एक्शन इज नॉन एज। नर्स मरीज को सही दवा देने में विफल रहती है, इस क्रिया को नेग्लिजेंस कहते हैं, क्राइम कहते हैं, टोट कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो राइट आंसर डियर इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेग्लिजेंस कहेंगे। देखिएगा डियर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिया गया, रैशनल सबका आ गया, जो कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछना ही पूछना है। ऑप्शन सी में क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में नेग्लिजेंस इज अ टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस। क्या डियर? इज अ टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस। It refer to doing something which a reasonably prudent person would not do or not failure to something which a reasonably prudent person would do under circumstance similar to those shown by the evidence. क्राइम का मतलब होता है एक्शन और ओमिशन होता है डियर कंस्टिट्यूट ऑन द ऑफेंस इन पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है, पनिश दिया जाएगा कानून तरीके से। टॉर्ट का मतलब होता है कॉमन लॉ आपका जस्टिफिकेशंस, जैसे कि सिविल रॉन्ग दैट अनफेयरली फॉलोइंग कॉजेस someone else to suffer loss of harm resulting in legal liability, person who commit the torts that is called देखिएगा tortfeasors। बैटरी जो होता है डियर अनलॉफुल होता है, अनवांटेड टचिंग होता है। ठीक है डियर, तो ये चीज हो गया बैटरी में। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट डील्स विथ, तो फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट टू द पेशेंट, इन्फॉर्मिंग हायर ऑथोरिटीज अबाउट द पेशेंट, या नोटिफिकेशन ऑफ डिजीज या पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन ये जाएगा, फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल रिलेवेंट फैक्ट टू द पेशेंट। देखिएगा इन्फॉर्म कंसेंट इज टेकन फ्रॉम द पेशेंट और सिग्निफिकेंट अदर बिफोर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेंसिव प्रोसीजर टू कम्युनिकेट फुल डिस्क्लोजर और रिलेवेंट फैक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर। ये जो पेशेंट होता है देयर अटेंडेंट आर इन्फॉर्म अबाउट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट अलॉन्ग विद द पॉसिबल ट्रीटमेंट, स्ट्रेटेजी एंड एक्सपेक्टेड प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा है जो इथिकल प्रिंसिपल में नहीं जाएगा? तो नॉन बेनिफिस नहीं आएगा डियर, ऑटोनॉमी, नॉन मालिफिसेंस, जस्टिस, ये सब आएगा। नेक्स्ट, ऑल आर दी देखिएगा ट्रू रिगार्डिंग आपका डेंटोलॉजी एक्सेप्ट। डियर देखिए अभी आप लोग को रिवीजन करने का समय है, यदि लग रहा होगा कि मैम बहुत जल्दी क्वेश्चन करवानी, तो रिवीजन करना है अभी आपको, जितना से जितना क्वेश्चन को आप रिवीजन कर पाएंगे। इट इज फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। ठीक है डियर, फिर दूसरा में क्या है आपके पास, एनकम्पासेस नेचुरल लॉ। सी में आपके पास क्या है, इनकॉर्पोरेट्स ब्यूटीफुल एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल। डी में आपके पास है इट इज ऑल्सो नॉन एज फॉर्मलिज्म। राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा डियर, ऑप्शन ये होगा, इट फोकसेस ऑन द कंसिक्वेंस ऑफ द एक्शन। ठीक है, देखिएगा डेंटोलॉजी इज एथिकल थ्योरी दैट से
यहाँ पे mortality of action should be based on the whether that action is right or wrong under the series of rules rather than based on the consequence of the action. Next देखिएगा, when a nurse entered the patient room administering medication, she noticed that the patient food remained on the table पे रखा हुआ खाना उसका. Helping the patient in providing food and them administrated the medication is an outcome. तो डियर क्या होगा इसमें? ठीक है, तो देखिएगा राइट आंसर बेनिफिट होगा, क्योंकि नर्स जाती है, देखती हूँ टेबल पे खाना रखा हुआ तो उसको हेल्प किया जाता है, पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है फूड, तो ये चीजें बेनिफिट होगा डियर, उसके बॉडी के लिए सही है, पेशेंट खा लेगा तो देखिएगा बेनिफिट से डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ चैरिटी मैरकी एंड काइंडनेस ऑफ विथ अ स्ट्रॉन्ग connotations of the doing good या other including moral obligation. Non maleficence means होता है do no harm. Maleficence का मतलब होता है harming और evil. Empathy का मतलब होता है understanding and share the feeling of the another. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक सिद्धांत सेवार्थियों के लिए अच्छा करने को संदर्भित करता है? तो डियर इसमें ऑप्शन ये होगा बेनिफिट. बेनिफिट में डूइंग गुड फॉर द क्लाइंट, देखिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं डियर. एक क्वेश्चन यहाँ से आना है आपके एग्जाम में. डूइंग नो हार्म होता है नॉन मालफिशियंस का मतलब, ऑटोनॉमी का मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द क्लाइंट, और जस्टिस का मतलब ट्रीट इक्वलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द इंटेंशनल टचिंग ऑफ द आपका पेशेंट बॉडी विदाउट कंसर्न इन टर्म. अभी जस्ट मैंने बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब हमने रैशनल देखा तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा बैटरी. ये था डियर क्लासेस. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही चैनल पे बने रहिए. आप लोग शेयर कीजिएगा डियर, यदि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट शेयर आती है, फीडबैक आती है, तो डेफिनेटली मैं आप लोग के लिए कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगी डियर, और डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रही हूँ. ठीक है, आप लोग का भी एक फर्ज बनता है कि मेरा भी सपोर्ट करें, थोड़ा शेयर करें वीडियो को, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी ग्रुप है डियर, जो भी जूनियर है, थर्ड ईयर जीएनएम है, जिनका जीएनएम पास हो चुके हैं, उन सभी के पास वीडियो को आप शेयर जरूर करें. थैंक यू. बाय बाय.